नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं फास्ट न्यूज। भगवान शिव की नगरी काशी और वहां मौजूद काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमेशा से ही हिंदुओं की विशेष आस्था रही है। ऐसे में भारत के प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी की ड्रीम प्रोजेक्ट काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर अब लगभग बनकर तैयार हो गया है, जिसकी शुरुआत मार्च 2019 से हुई थी। पीएम नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट से पहले तक कई साल बीतने के बावजूद यह तीर्थ काफी हद तक उपेक्षित रहा है। ऐसे में करीब 250 वर्षों के उपरांत पीएम नरेंद्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत एक बार फिर काशी विश्वनाथ धाम का जीर्णोद्धार हो रहा है। यहाँ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर करीब 800 करोड़ की लागत से बन रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार 13 तारीख को विश्वनाथ धाम को देश की जनता को समर्पित करेंगे और इसी उपलक्ष्य में पूरे एक महीने 14 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक चलो काशी के नाम से महोत्सव भी वाराणसी में शुरू हो रहा है। बताया जाता है कि यह महोत्सव पूरे विश्व के शिव भक्तों की जागरूकता और आमंत्रण के लिए किया जा रहा है। इस महोत्सव की मुख्य थीम काशी विश्वनाथ धाम की होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या में प्रस्तावित श्री राम अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का शिलान्यास जनवरी के पहले सप्ताह में करेंगे। वहीं प्रदेश के नागरिक उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में 5 नए एयरपोर्ट का भी लोकार्पण दिसंबर के अंतिम सप्ताह तक कराने की योजना बनाई है। यूपी सरकार ने अयोध्या में एयरपोर्ट निर्माण के लिए 351 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया है। नागरिक उड्डयन विभाग की शुक्रवार को सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में उड्डयन मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने दिसंबर के अंत तक या जनवरी 2022 के प्रथम सप्ताह तक अयोध्या एयरपोर्ट के शिलान्यास की प्रक्रिया पूरी कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, श्रावस्ती तथा श्री चित्रकूट एयरपोर्ट के उद्घाटन की तैयारियां भी करने के निर्देश दिए हैं। अयोध्या एयरपोर्ट के शिलान्यास के साथ 5 इन एयरपोर्ट्स का उद्घाटन कराने की तैयारी है। सभी एयरपोर्ट्स का विकास कार्य अंतिम चरण में है और जल्द ही एयरपोर्ट्स कार्यशील होंगे। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दिल्ली की उड़ान शुरू हो गई है। जल्द ही कोलकाता और मुंबई के लिए भी फ्लाइट शुरू हो जाएंगी। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में आगरा निवासी विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान भी शहीद हो गए थे। पृथ्वी सिंह का पार्थिव शरीर आगरा एयरपोर्ट से सरनगर स्थित उनके आवास पर लाया गया, जिसके बाद उनका अंतिम संस्कार ताजगंज के मोक्ष शमशान घाट पर आज राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। इससे पहले शुक्रवार शाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शहीद विंग कमांडर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इसके बाद शहीद के पिता को ढांढस बंधाया। परिवार के अन्य सदस्यों से भी सीएम योगी ने मुलाकात की। सीएम योगी ने ऐलान किया कि राज्य सरकार की ओर से शहीद के परिजनों को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद, परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और एक संस्था का नाम शहीद के नाम पर रखा जाएगा। दिल्ली की विभिन्न सीमाओं पर गड़े किसानों के तंबुओं को निकालने का काम गुरुवार को ही शुरू हो गया था। ऐसे में आज शनिवार से किसानों ने अपने घरों को लौटना शुरू कर दिया है। ये किसान अधिकांश रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी के जिलों से दिल्ली की सीमाओं पर डटे थे। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि रविवार सुबह 8 बजे से किसानों का बड़ा समूह इलाका खाली कर देगा। आज की बैठक में हम बात करेंगे, प्रार्थना करेंगे और उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्होंने हमारा सहयोग किया। लोगों ने इनका इलाका खाली करना शुरू कर दिया है और इसमें 4 से 5 दिन लगेंगे। वहीं टिकैत ने कहा कि वे खुद 15 दिसंबर को यहां से जाएंगे। राजस्थान की राजधानी जयपुर में कल होने वाली कांग्रेस की महंगाई हटाओ महारैली की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। इसके लिए रैली स्थल पिंक सिटी के विद्याधर नगर स्टेडियम को सजाया गया है। रविवार को सुबह 11 बजे होने वाली कांग्रेस की इस महारैली में पार्टी की ओर से तैयारियां भी तेज कर दी गई हैं। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी समेत देश भर के कांग्रेस नेता जुटेंगे। रैली की व्यवस्थाओं को लेकर पार्टी की ओर से 11 कमेटियों का गठन किया गया है। इनमें कई कमेटियों ने शुक्रवार को सभा स्थल पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सभा स्थल पर 2 बड़े मंच तैयार किए जा रहे हैं। मुख्य मंच पर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सीएम अशोक गहलोत, केसी गोपाल और अजय माकन और गोविंद सिंह डोटासरा समेत मुख्य नेता मौजूद रहेंगे। दूसरे मंच पर विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष, सीएलपी लीडर्स, सांसद और विधायक आदि मौजूद रहेंगे। वहीं तीसरा मंच सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए तैयार किया जाएगा। सभा स्थल पर 18 प्रवेश द्वारों से एंट्री दी जाएगी। रैली में शामिल होने के लिए नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में दूसरे राज्यों से भी कार्यकर्ता आएंगे। रैली के जरिए जहां केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जाएगा, वहीं पार्टी की मजबूती और एकजुटता का भी संदेश दिया जाएगा। एसएसपी पटियाला के निर्देशों और सीआईए व सिटी पुलिस की उपस्थिति में गोताखोरों की टीम ने समाना से गुजरती भाखड़ा नहर से अवैध हथियार व गोली सिक्का बरामद किया है। बरामद हथियारों में 3 एयर पिस्टल, 1 पुरानी गन, 2 रॉकेट लॉन्चर, 1 कटी हुई हथकड़ी व 40 जिंदा कारतूस शामिल हैं। गोताखोर टीम के मुखिया शंकर भारद्वाज ने बताया कि नहर में डूबे व्यक्ति के शव की तलाश दौरान लगभग 15 दिन पहले उन्हें नहर की निचली सतह पर पड़े उक्त हथियारों का देख जिला पुलिस प्रमुख को अवगत कराया था। आज पुलिस की मौजूदगी में उनकी टीम द्वारा
भाखड़ा नहर से उक्त हथियारों का जखीरा बरामद कर लिया गया है। डीएसपी जसवीर चाहल और एससीटी पुलिस के कार्यकारी एसएचओ पूर्ण सिंह ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है। 12 दिसंबर को ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों के साझे मोर्चे की तरफ से रेल रोको आंदोलन से पहले पंजाब सरकार हरकत में आ गई है। मुख्यमंत्री चन्नी ने मोर्चों की मांगों पर मंथन शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सीलिंग की हदबंदी से ज्यादा जमीन रखने वाले जमीन मकान मालिकों का ब्यौरा मांगा है। माल फिर सेवा और डिजास्टर मैनेजमेंट विभाग की तरफ से जारी पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ग्रामीण और खेत मजदूर संगठनों का साझे मोर्चा के नेताओं के साथ 23 नवंबर 2021 को बैठक हुई थी और इस बैठक में मुख्यमंत्री ने पंजाब लैंड रिफॉर्म्स एक्ट 1972 के अंतर्गत सीलिंग की हदबंदी से ज्यादा जमीन रखने वाले मकान मालिकों की रिपोर्ट तैयार कर पेश करने के आदेश जारी किए हैं। इसलिए सभी डिप्टी कमिश्नर और कम कलेक्शन एमेरियन के निर्देश है कि जल्द से जल्द इस रिपोर्ट को भेजा जाए। इस आदेश को लेकर जनरल श्रेणियों में काफी हलचल मच गई है। इस आदेश के साथ पहले से ही प्रचलित भावना को मजबूती मिलेगी कि चन्नी सरकार जनरल वर्ग विरोधी है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए माता नैना देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश में धर्मशाला, सराय और लंगर की व्यवस्था शुरू करने की इजाजत दे दी है, जो कि श्रद्धालुओं के लिए राहत की खबर है। माता नैना देवी मंदिर में कोरोना के कारण लंगर की सेवा बंद कर दी गई थी और बहुत सी धर्मशालाओं में क्वारंटाइन सेंटर बना दिया गया था। अब हिमाचल सरकार ने श्रद्धालुओं को बड़ी राहत देते हुए धर्मशाला फिर से श्रद्धालुओं के लिए खोल दी है। अब श्रद्धालु यहां रुक सकेंगे और लंगर व्यवस्था का भी प्रबंध किया जाएगा। फिलहाल लंगर हॉल की मुरम्मत का काम चल रहा है, जो कि 2-3 दिनों में पूरा हो जाएगा और फिर भी लंगर की सेवा जारी है। राजस्थान में सर्दी जोर पकड़ने लग गई है। शेखावटी इलाके में पारा जमाव बिंदु से नीचे जा पहुंचा है। सीकर जिले के फतेहपुर में आज सुबह पारा लुढ़क कर -1.4 डिग्री पर आ गया। यहाँ पेड़ पौधों पर गिरी ओस की बूंदें जम गई। सर्दी में लोगों को कंपकपी छुड़ा दी है। इस सीजन में पहली बार राजस्थान में पारा जमाव बिंदु से नीचे आया है। राजस्थान के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू में भी पारा 2 डिग्री पर अटका हुआ है। सीकर से सटे चूरू में भी सर्दी सितम ढाने लग गई है। जयपुर में मौसम खुला हुआ है। उल्लेखनीय है कि राजस्थान में दिसंबर और जनवरी में रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ती है और इस बार दिसंबर के 10 दिन निकल जाने के बावजूद अभी तक शेखावटी को छोड़कर अन्य इलाकों में सर्दी ने गत साल जितने तीखे तेवर नहीं दिखाए हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ रहा है। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के नए मामलों ने देश में एक बार फिर से डर का माहौल पैदा कर दिया है। कोरोना की पिछली 2 लहरों की तरह ही तीसरी लहर भी महाराष्ट्र पर हावी होती नजर आ रही है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक 32 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 17 मामले अकेले महाराष्ट्र में मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में मुंबई में ओमिक्रॉन के 3 मामले नए सामने आए हैं। ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मुंबई के अगले 2 दिनों तक होने वाले सभी बड़ी सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुंबई पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए अगले 2 दिनों के लिए सभी तरह की सभाओं, वाहन रैलियों और विरोध मोर्चों को पूरी तरह से रोक दिया गया है। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 नए मामले मिलने से हड़कंप मच गया है। बता दें कि 1 दिसंबर से अब तक 61,439 अंतर्राष्ट्रीय यात्री मुंबई, पुणे और नागपुर हवाई अड्डों से राज्य में उतरे हैं और इनमें से 9,678 ओमिक्रॉन के लिए खतरनाक माने जाने वाले देशों से यात्रा कराए हैं। योगी सरकार ने जनपद कासगंज के सोरोंजी को तीर्थ क्षेत्र घोषित करने के साथ सुकर क्षेत्र में मांस, मदिरा और अंडे की बिक्री पर रोक लगा दी है। सोरोंजी के 25 वार्डों के अधिसूचित क्षेत्रों को पवित्र तीर्थस्थल घोषित किए जाने की अधिसूचना जारी की गई है। अधिसूचित क्षेत्रों में मांस, मदिरा एवं अंडे के क्रय विक्रय पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब इन क्षेत्रों में मांस, मदिरा और अंडे की बिक्री नहीं होगी। अपर जिलाधिकारी के श्रीवास्तव ने जिला आबकारी अधिकारी और अभित अधिकारी खास खाद्य सुरक्षा को निर्देश दिए कि शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाए। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आज यानी शनिवार से दुबई में 3 दिवसीय शिक्षा सम्मेलन में भाग लेंगे। इस दौरान वह संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इटली जैसे देशों के शिक्षा मंत्रियों से बातचीत करेंगे। इस दौरान वह शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू की गई पहलों जैसे कि प्रसन्नता, देशभक्ति और उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम भी साझा करेंगे। दिल्ली सरकार ने एक बयान में कहा है कि उप मुख्यमंत्री सिसोदिया शिक्षा में नवोन्मेष के विषय में चर्चा में दिल्ली सरकार द्वारा शुरू किए गए उद्यमिता मानसिकता पाठ्यक्रम पर चर्चा करेंगे। खासतौर से एस्टोनिया, इटली, बांग्लादेश और सऊदी अरब के शिक्षा मंत्रियों के साथ शिक्षा सिसोदिया ब्रिटिश मंत्री बाइक फ्रीड के साथ दिल्ली और ब्रिटेन के बीच शिक्षा के आदान प्रदान पर द्विपक्षीय भागीदारी पर भी चर्चा करेंगे। और दुबई केयर्स यह सम्मेलन एक्सपो 2020 दुबई के साथ मिलकर आयोजित करा रहा है, जिसका मकसद शिक्षा और भविष्य की शिक्षा में अपनाए जाने वाले नवोन्मेषों पर चर्चा करना है। फिलहाल फास्ट न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।